नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम लोग यूनिट डिजिट की सुपर ट्रिक सीखेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे इस प्रश्न को थोड़ा सा हम गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। हर एक चीज को मेरे भाई ध्यान से समझना और नोट करते हुए चलना। सबसे पहले आपको दिया गया है 433, फिर स्टार बना हुआ है, फिर 456 और फिर से स्टार बना हुआ है 43n। और आपसे कह रहा है का इकाई का अंक n+2, यानी इसका जो यूनिट डिजिट है वो n+2 है। कह रहा तो n का मान ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी के सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, इस टाइप के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। समझते हैं मेरे भाई। सबसे पहले यूनिट डिजिट का मतलब ही समझो आप कि यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। कभी भी ऐसे प्रश्नों में पूरे का मल्टीप्लाई करवाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। मतलब कहने का मेरे भाई, जैसे 3 का अगर गुणा हम 6 में करेंगे तो आ जाएगा 18, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा 8। अब ऑप्शन से एक एक को मान उठाकर यहाँ रखना है और एक वही चीज यहाँ रखनी, दोनों से जिससे सेम आ जाएगा वही हमारा आंसर। जैसे अगर हम मान लो यहाँ पर 1 मान के चले तो ये 431 हो जाएगा। अब इस 8 का गुणा 1 में करोगे तो 8 आएगा और यहाँ पर n का मान 1 रखोगे तो 1+2 जो कि 3 हो जाएगा। इधर 8 बन रहा, इधर 3, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। 8 रखते हैं मेरे भाई यहाँ पर। जैसे ही आप 8 रखोगे, 8 का गुणा 8 में करोगे, 8 अट्ठे 64 लागे, यानी आखिरी में क्या आ जाएगा 4। भाई 64 लिखोगे तो आखिरी में क्या आएगा 4। वही 8 यहाँ रखोगे तो 8 और 2 जोड़ दोगे तो 8 और 2 हो जाएगा मेरे भाई 10। 10 का यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ पर 4 आता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 3 रख के देखो जरा, तो जब 433 हो जाएगा। अब 3 का गुणा 8 में करोगे, 8 त्रिक 24, यानी लास्ट में क्या आएगा 4। और यहाँ पर 3 रखोगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 5, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और शुरू के 3 ऑप्शन अगर आपके नहीं हुए हैं तो कंफर्म मेरे भाई चौथा सही होगा। चेक करते हैं इसको भी जरा। जैसे आप देखोगे यहाँ पर हम लोग रखेंगे 436, यानी n की जगह पर यहाँ पर आपने कितना रख दिया 6। अब 6 का गुणा 8 में करोगे, 8 6 48, आखिरी में कितना आया 8। यही 6 उठाकर मेरे भाई यहाँ रख दो तो 6 और +2 कितना हो जाएगा 8। यहाँ से भी 8 बना है, यहाँ से भी 8, इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा। अब आपके मन में ढेर सारे प्रश्न चल रहे होंगे कि क्या एग्जाम में ऐसा एक एक करके चेक करेंगे, फिर तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखो रेयर केस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी हम आपको कुछ जबरदस्त ट्रिक सिखाएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए अगला क्वेश्चन और उसी के साथ ट्रिक सीखते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब जैसे ये प्रश्न है, कह रहा प्राकृतिक n का मान जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। कुछ विशेष ट्रिक याद रखो मेरे भाई। एक सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा फोन नंबर। क्या याद रखना पड़ेगा फोन नंबर। अब आपके मन में ढेर सारे प्रश्न आ सकते हैं कि ये फोन नंबर कैसा। अरे आप वैसे फोन नंबर, अपना फोन नंबर याद करते हो, अपनी फैमिली का फोन नंबर याद रखते हो, बाबू सोना का फोन नंबर याद रखते हो, तो भाई साहब ये फोन नंबर एक आपको हमेशा यूनिट डिजिट में बहुत मदद करेगा। जैसे समझते हैं मेरे भाई, सबसे पहले आप याद रखो एक 1560 और एक 49 और 2378। अच्छा, फोन नंबर में अधिकतर 10 अंक होते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि 10 अंक ही हैं। जैसे आप सबके फोन नंबर याद रखो, वैसे ये यूनिट डिजिट का फोन नंबर है। इस अगर फोन नंबर को मेरे भाई मन से अभी आपने समझ लिया तो मिनटों का काम सेकेंडों में होगा। कैसे, ध्यान से समझना। 1560 है जो, इसके नीचे लिख लो मेरे भाई नो चेंज। क्या लिखना है नो चेंज, यानी इसकी पावर कितनी भी हो उसमें जो यूनिट डिजिट है कभी भी नहीं बदलता है। और इसमें जो रहता है, इसमें रहता है ऑड इवन रूल। इसमें क्या रहता है ऑड इवन रूल। और ये जो लास्ट में है 2378, इसमें होता है 4 का डिवाइड, यानी 4 के डिवाइड करने से शेषफल जो होता है उससे निकालते हैं। अभी समझ जाओगे हर एक चीज, पहले थोड़ा समझ लो। जैसे हमने आपसे कहा 15 की पावर 15 में यूनिट डिजिट बताओ, तो हमने क्या कहा लास्ट में आपने देखा 5 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट नो चेंज, यानी इसका आंसर 5 हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मेरे भाई इससे निपटते हैं। जैसे अगला हमने कहा 36 की पावर 106, तो आपने देखा यहाँ पर आखिरी में क्या है 6, और हमने लिखा 6 की पावर कितनी हुई। ये जो लिखा है ये पावर के लिए है, मेन चीज है ना। कितनी भी पावर हो इसका यूनिट डिजिट गुणा नहीं करना कि 36 इंटू 36 इंटू 36, ये सब नहीं करना। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। उसी तरीके अगर आपसे हम थोड़ा सा यहाँ पर लिखें 10 की पावर करते गए तो 10 की पावर कितनी भी हो भाई साहब, आगे कुछ भी है पीछे तो 0 आना, तो वही 0 लिखा। और 1 की पावर कितनी भी हो एक ही रहता है। यानी यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया,
1560 याद रखो, यानी इसकी पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता है। अच्छा, ऑड इवन का मतलब समझो, अगर 4 की पावर ऑड है, ठीक, तो आंसर हमेशा यूनिट डिजिट 4 होता है, और 4 की पावर अगर इवन है तो हमेशा आंसर 6 होता है। याद कर लो, 4 की पावर ऑड है तो आंसर 4 होगा, और 4 की पावर इवन है तो आंसर 6 होगा। 9 में ऐसे कुछ होता है, 9 की पावर अगर ऑड है तो आंसर 9 होगा, और 9 की पावर यानी 9 की पावर अगर इवन है तो आंसर 1 होगा। इसमें ऑड इवन याद रखना है। अब एक चीज यहाँ पर और गहराई से आप समझ सकते हो कि जब पावर ऑड होती है तो आंसर वही होता है। कहने का मतलब 4 की पावर ऑड है तो आंसर 4 यूनिट डिजिट, 9 की पावर ऑड है तो आंसर 9, यानी जब 9 और 4 की पावर ऑड होती है यानी विषम संख्याएं होती हैं तो वही आंसर आ जाता है। और जब इवन होता है तो 4 वाले का 6 हो जाता है और 9 वाले का 1। अच्छा, यहाँ पर क्या है 2378 में, जैसे अगर हम आपसे कहें 12 की पावर 5, इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो लास्ट में हमने क्या देखा 2, 2 3 7 8, ये कहीं भी मिल जाए तो पहले पावर में 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग दोगे 1 बचेगा, यानी ये हो जाएगा 12 की पावर 1, और 12 की पावर 1 का मतलब मेरे भाई 12 ही होता है। तो फाइनल आंसर आपका यूनिट डिजिट अगर पूछा जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये कोड याद रखो, आगे 4 से 5 लेक्चर 5 मिनट शो में हम इसी तरीके से लाएंगे यूनिट डिजिट के। और ये फोन नंबर मेरे भाई अगले लेक्चर में आप अगर तैयार करके आओगे तो क्वेश्चन देखते ही निपटाओगे। 1560 नो चेंज 49 यानी 49 में ऑड इवन का रूल चलेगा, और 2378 में पावर होगी अगर तो पावर में 4 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसका बताएंगे। ठीक, आई होप आप ये समझ गए होंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से। अब उसके बाद मेरे भाई जो हमारा क्वेश्चन था उसको समझ सकते हैं, है ना। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि जो क्वेश्चन है उसकी तो चर्चा नहीं की गई। अब देखो, क्वेश्चन को आप देखोगे, गौर से समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, कह रहा है 4 की पावर n, जैसे 4 की पावर n कह रहा है 0 पर समाप्त होता है, कह रहा है कितनी घात हम इसकी कर दें, यानी n का मान कितना कर दें कि ये 0 पर समाप्त हो जाए। आप एक चीज समझो, अभी अभी आपको हमने बताया कि 4 की पावर जब ऑड होता है तो लास्ट में 4 रहता है, और 4 की पावर जब इवन होता है तो लास्ट में 6 रहता है। तो कितनी भी पावर करो भाई साहब, पावर जब लिखोगे तो या तो सम लिखोगे और या फिर विषम लिखोगे, यही तो लिखोगे ना, दो, या तो सम या तो विषम, तो या तो 4 आएगा या तो 6, 0 तो भाई साहब किसी से नहीं आना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको बात ना समझ में आए तो ऐसे करके देख लो, 4 की पावर 1 क्या होता है 4, 4 की पावर 2 क्या होता है 16, 4 की पावर 3 क्या होता है 64, 4 की पावर 4 से क्या होता है 4 चौको 16 और 6 चौको 24 और 1 25, 256। यानी आप देख रहे होगे या तो आखिरी में 4 आ रहा है या तो आखिरी में 6 आ रहा है, तो कितनी भी पावर कर लो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। आई होप आप ये 5 मिनट शो में बेहतर चीजें समझ गए होंगे। अगर मेरे भाई बात समझ गए हो तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो अभी आपको हमने फोन नंबर लिखाया है उसी से इसका पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा विद इन 15 सेकेंड, यानी 10 से 15 सेकेंड में आप कर पाओगे। सीरीज अच्छी लग रही हो, जानकारी बेहतर लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर एसएससी, सीजीएल, प्री मेंस या यूपी पुलिस का एग्जाम हो या रेलवे का कोई एग्जाम हो, फ्री में मैथ की प्रैक्टिस करवाई जाती है। बाकी चीजें आप चैनल पर देख सकते हो, हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट चलाई गई हैं। चीजें बेहतर लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए मित्रों में। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।